जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो मेरा रेशियो चल रहा है। क्या चल रहा है? रेशियो यानी कि अनुपात। हम इस वीडियो में जानेंगे 20 से लेकर 30 तक प्रश्न, यानी कि 20 से 30 तक जो भी प्रश्न होंगे मैं इस वीडियो में देखूंगा। इससे पहले 20 तक जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न अपलोड कर चुका हूँ, यानी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए, इसकी वीडियो आपको डेली रात के 8 PM मिलेगी। कितने? रात के 8 PM पे। इसी के साथ साथ दोपहर के 2 बजे भी एक क्लास चल रही है इसी बुक की। उसमें चल रहा है सर एडवांस मैथ एलजेब्रा के 4 से 5 पार्ट मैंने कराती है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ कराए। इन दोनों के साथ साथ एक सीरीज और चला रखी है मैंने, जो भी 2024 में रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी मैथ के प्रश्न पूछे हुए थे वो सारे के सारे प्रश्न मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज से लेके रेशियो तक, यानी कि 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंबाइंड प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी 2024 के नाम से। इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ भाई राज रावल सर, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा और जो भी पीडीएफ होगी यानी क्लास नोट्स, ये क्लास नोट्स की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है सर, चलिए देखिए सर, अभी तक जो हमने पढ़ा वो कंसेप्चुअल चीजें पढ़ी। अब यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो अच्छे लेवल के कह सकते हैं। हो सकता है आपके लिए परेशानी खड़ी करें, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं यदि आप मेरे साथ शुरू से पहली क्लास से जुड़े। लेकिन जो बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं उनको भी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है सर, चलिए पढ़िए सवाल को सर। 21वां प्रश्न पढ़िए सर। संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं। चलिए देखिए इसमें कि कितने वेरिएबल है, x y और क्या है z, यानी कि 3 है। तो बस सीधा सा है, एक x है और एक क्या y है। पहले इन पर फोकस करो। इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4:5। 4:5 है। लेकिन x का मान z से, किससे? z से। तो मैं अगर z को यहां ले लू, इससे ये 20% अधिक, ये 20% अधिक है। 20% की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताइए? 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5। अगर ये z है 5 पर 1 की वृद्धि तो कितना जाएगा? 6। तो सीधा सा मतलब है कि z और x का अनुपात 5 और 6 है। ये ना कह के आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये 20% अधिक है, वैसे ही 20% अधिक है, राइट। ये इसी सवाल को ऐसे बोलता कि y का मान x से 25% अधिक है। तो ये भी तो 4:5 है। ये कितना है? 1 कितने पर? 4 पर इंटू 100। ऐसे भी बोल सकता है कि ना 25% अधिक। केवल और केवल आपको घुमा रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है। तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। तो z कितना है? 5। x कितना हो जाएगा? 6। x कितना हो जाएगा? 6। सर यहाँ तक किसी को कोई भी आपत्ति? बताइए सर। मैंने सर ये बताया था कि जब कभी आपको तीनों का रेशियो निकालना हो तो तीनों का रेशियो निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे। आप जो पिछली वीडियो को जाकर देख लेना। देखिए सर, मैंने बताया था, देखिए मैं जो तरीका बताता हूँ वो देखिए खाली प्लॉट। क्या? खाली प्लॉट। अब एक बात बताइए कि खाली प्लॉट पे कब्जा कौन करेगा? भाई जो, ऐसा तो नहीं कि मैं आके कब्जा कर लूंगा, कहीं यार दूर से आके कोई बंदा कब्जा कर लेगा। भाई यकीन मानिए कि आपके सामने कोई खाली प्लॉट है तो पहली प्रॉपर्टी किसकी बनेगी? आपकी। आप ही कब्जा करोगे उस पर, ऐसा नहीं कि हम आके कब्जा करेंगे, आपको ही कब्जा करना है। तो खाली प्लॉट जिस पड़ोसी, यानी कितना है? 4। इसी तरह से खाली प्लॉट कौन करेगा? 6। बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 5 चौक 20, 25 चौक 24, 25 30। अब मुझसे पूछा था, ये देखिए बाई का मान जेड से कितने प्रतिशत अधिक है। ये मेरी बाई है और ये क्या है? जेड। ये कितने प्रतिशत अधिक है? ये सर जी 10 अधिक है। 10। तो परसेंटेज प्रॉफिट पर, सॉरी परसेंटेज निकालने के लिए 10 अधिक है। कितने पर? 20 से ये 30 हो रहा है तो 20 पर इंटू परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई।
अब सर काटिए, 20 से काटिए, 20 × 100 कितना जाएगा, 50% अधिक है, यानी कि बाई का मान जेड से 50% अधिक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि जेड का मान बाई से कितने प्रतिशत कम है, देखिए 20 और 30 है, ये जेड है और ये बाई है। ये भी तो कह सकता है कि जेड का मान बाई से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ कितना कम है, जल्दी से बताइए, यहाँ कितना कम है, 10 कम है। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये 10 कम है कितने पर, अब इससे ये इधर चल रहा है तो कितने पर, 30 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मतलब 1 से 1 और 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। ये परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आदित्य रंजन सर रेलवे बुक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो है सारे पार्ट देख सकते हैं। यानी कि अर्थमेटिक के कम से कम 10 से 12 चैप्टर में करा चुका हूँ, सारा फुल डिटेल में कराया बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारा प्यार मिला है। तो ये भी तो पूछ सकता है आपसे, जरूरी थोड़ी ऐसे पूछे, ऐसे भी तो पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि ये इससे इतना देगा, ये इससे इतना, कुछ भी दे रखा हो। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको कोई भी सवाल कैसे भी दे दे आप कर ले जाओगे। ठीक है सर, चलिए देखिए 22वां प्रश्न देखिए सर, इसे ये इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं इसको, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है। A+B अनुपात B+C अनुपात C+A का अनुपात 6:7:8 है। तो A+B+C बराबर, ये बराबर है, ठीक है, बराबर है 14 है। तो C का मान ज्ञात कीजिए, किसका, C का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहां से सवाल जो बन जाता है एक नेक्स्ट लेवल बन जाता है। देखिए क्योंकि अभी तक तो हमने A/B/C पढ़ा था, राइट, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू। लेकिन ये क्या है, A+B B+C और C+A कितना है, कितना है। तो एक बात बताइए, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 6:7:8, 6:7:8 है। देखिए कभी भी इस तरह का कंडीशन आपको मिल जाए कि रेशियो से इनके एक्चुअल वैल्यू में कैसे जाते हैं, तो रेशियो से इनके एक्चुअल वैल्यू में जाने के लिए या किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे x के साथ कर दो, k के साथ, मैं कहता हूँ ये x है, x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये इनकी एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी कि रेशियो से इनकी एक्चुअल वैल्यू चेंज हो गई, राइट सर। अब ये रेशियो नहीं रहा, अभी एक्चुअल वैल्यू हो गई। तो देखिए गौर करना एक चीज को, A+B B+C और C+A, यानी कि 3 टर्म्स है, यानी A B और C, और यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि इन सभी को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 2A, A को A कितना 2A, B और B 2B, C और C 2C। तो मैं अगर 2 को बाहर ले लूं, 2 को मैं अगर बाहर ले लूं तो यहाँ क्वेश्चन में क्या जाएगा, A+B+C, बताइए सर, A+B+C बराबर में, जब इनको जोड़ा है तो ये भी तो जुड़ेगा। देखिए 8 7 15 अच्छा कितना हो गया, 21x। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई आपत्ति या कोई परेशानी, दोबारा देखिए, तो ये 3 मेरे वेरिएबल दे रखे हैं, A+B B+C और C+A। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो ये क्या देता है, 2A 2B 2C, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, राइट सर। तो ये बराबर, ये किसके बराबर, जब ये जोड़ रहे हैं तो ये भी जोड़ेंगे, राइट सर, क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, राइट सर। तो कितना हो जाएगा 21x, जबकि A+B+C सवाल में कितना दे रखा है, जल्दी से होते, A+B+C सवाल में कितना दे रखा है, 14। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कितना दे रखा है, 2 × 14 बराबर 21x। अब सर काटना, देखिए 7 से काटे, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी यहां से कितना है 4, और x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये कितना है 4/3, ये क्या जाएगा, x निकल के आएगा, ये इनका x निकल के आएगा। अब इस x के मान को इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो इनके एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएंगी। लेकिन मुझसे पूछा गया C का मान क्या होगा, C का मान क्या होगा। अब देखिए सर, अगर C का मान निकालना है, इसका मतलब ये है कि मेरे को देखिए A+B+C कितना दे रखा है, 14। इस कंडीशन पर फोकस करना, इसी से निकलेगा। A
प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा, 14 दे रखा, और मुझे यहाँ से सी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, सी का। इसका मतलब बी और ए और बी का मान पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए और बी का मान पता होना चाहिए। तो देखिए ए और बी ये है, तो मैं केवल और केवल इस पर फोकस करूं, मुझे दुनियादारी से क्या मतलब है भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि इन तीनों की वैल्यू ही है, इनमें से एक की पूछा, किसके, सी। इसका मतलब इन दोनों का मान पता होना चाहिए, तो इन दोनों का मान ये है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो यहाँ अगर 4/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, देखिए अलग लिख लेता हूँ ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि वही लिखूंगा। जैसे ए प्लस बी बराबर कितना है, 6x, 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4/3। 3 से काटे 3 दूनी 6, कितना आएगा, 4 दूनी 8। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो सवाल में कितनी है, देखिए इसकी वैल्यू 8 है, प्लस सी बराबर 14 है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए 14 माइनस 8, तो सी बराबर कितना जाएगा, 6, कितना जाएगा, 6। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, इसे सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है मजेदार तरीके से, लेकिन इसमें कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये वैल्यू दे रखी है, ये रेशियो, ये इनकी वैल्यू है। तो मैंने देखा कि रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से, तो ये इनकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। जबकि मैंने इन सभी को जोड़ा, तो कितना हो गया, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 21x। एक्स को साथ लेके चलना है जिससे कि आपको कोई आपत्ति ना हो। तो मैंने ये देखा एक्स की वैल्यू ये आ गई, लेकिन ये निकालने के लिए मेरे से ये नहीं पूछ रहा कि एक्स की वैल्यू बताइए, या मेरे से ये पूछ रहा है कि सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका, सी का। एक बात बताइए कि जब सी का मान पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 14। इसका मतलब सी का मान पूछ रहा है, तो मुझे अगर ए और बी का मान मैं आपको दे दूं, तो ए और बी कहाँ है, ए और बी है, यहां से ए और बी का मान निकाल दिया, कितना आ गया ये। तो क्या आपसे यही पूछेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूं। आपसे इसी सवाल में क्या पुटअप कर सकता है, एग्जामिनर जब सवाल बनाते तो ऐसे सवालों को सॉल्व करता है। देखिए यहां तो सी पूछ लिया, आगे सवाल उसका मन हुआ सर, तो बी बता दो, क्या बता दो, बी बता दो या ए बता दो। चलिए मैं तीनों निकाल देता हूं, ए का मान और बी का मान दोनों अलग अलग बता दो। जबकि कंडीशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए का मान बताओ, किसका, ए का। इस ए का मान ज्ञात करेंगे, तो ए का मान चाहिए, तो बी प्लस सी का मान मालूम होना चाहिए आपको, बी प्लस सी का मालूम होना चाहिए। तो बी प्लस सी ये है, बी प्लस सी बराबर करना है 7x। जबकि x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। 7 चौक 28/3 आ गया, 7 चौक 28/3 आ गया। यानी कि मैं ये देखूं, इस 3 से काटे 3 9 27 और एक 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू यानी a प्लस 9.33 बराबर करना 14। ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ए की वैल्यू देखिए सर, अगर b प्लस सी बराबर करना 9.33 है, तो 9.33 मैंने रख दिया, तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू यानी 14 माइनस के 9.33। अगर पॉइंट में आ गया तो कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं। ए चाहिए मेरे को, यानी कि 14 में से पहले 9 हटाओ, तो 14 में से 9 हटाओगे कितना बचेगा, 5। लेकिन 5 एग्जैक्ट नहीं बचेगा, एग्जैक्ट नहीं बचेगा, क्यों, कि भाई ये पॉइंट भी तो, अगर सीधा सीधा 9 हटा दो तो 5 मिलता, लेकिन 5 नहीं मिलेगा, 5 से कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, यानी कि वो कितना हो सकता है, 4 पॉइंट। अगर 100 में से अगर 33 घटाओगे तो कितना देगा, 7 6 कितना 67, कितना देगा 67। तो ये इसका क्या जाएगा, 4.67। एक्यूरेट आंसर आ गया 4.67। तो ये किसके वैल्यू हो जाएगी, ए की। इसी तरह से अगर बी की निकालोगे, तो जब बी की निकालोगे तो मुझे क्या चाहिए, ए प्लस सी। जबकि ए प्लस सी जो सवाल में दे रखा 8x, यहां से आप बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव बनाएगा तो आपसे ए की ना पूछ के, सॉरी सी की ना पूछ के, आपसे सी की ना पूछ के, आपसे जो है या तो ए की पूछ लेगा या बी की पूछ लेगा। यही सवाल कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ठीक है सर, क्योंकि पॉइंट में चला जाता है तो सवाल अपने आप में कैलकुलेटिव बना लेता है। चलिए सर देखिए,
23वां सवाल देखिए जल्दी से। 23वां सवाल क्या कह रहा है, 23वें सवाल को पढ़िए सर। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 4:1 है, y प्लस जेड वाई माइनस जेड 5:1 है। x और z का मान ज्ञात कीजिए, x और z का मान ज्ञात कीजिए। मैंने ये बताया था जैसे ये दे रखा है कोई 4:1 दे रखा है, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4:1, ये भी तो अनुपात का केस कहलाता है। तो वही कंसेप्ट है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई जब एक से ज्यादा टू वेरिएबल दे रखे हो तो उन्हें बट्टे में लिख के करना, काफी सवाल का इजी हो जाएगा। एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है 4:1। जबकि दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन में यहां लिख लू ये, पहले चलो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से x प्लस वाई बराबर 4x माइनस के 4y। आपको x का टर्म एक साथ रखना है और y का टर्म एक साथ रखना है। तो देखिए इधर x कितना है 4x, इधर कितना है x, ये इधर चला जाएगा तो 4x माइनस के x। इसी तरह से ये y है, ये माइनस के 4y इधर आएगा तो किसके प्लस के 4y। तो ना 5y बराबर के 3x, 5y बराबर 3x। मैंने ये बताया था कि जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन आपको मिले तो देखिए x के सामने की वैल्यू फोकस करना, छोटा सा पॉइंट है, वैसे करोगे तो बहुत ज्यादा समय ले जाओगे। x के सामने की वैल्यू x की, y के सामने की वैल्यू y की। तो x अनुपात अगर मैं y की बात करूं, x कितना है 5 और y कितना है 3, तो ये इनका क्या आ गया अनुपात आ गया, ये इनका क्या आ गया अनुपात आ गया। जबकि जो सवाल दे रखा है, दूसरा सवाल जो टर्म्स दे रखी है वो ये कह रहा है x प्लस सॉरी y प्लस जेड और y माइनस जेड 5:1 है। तो y प्लस जेड और y माइनस जेड ये कितना दे रखा है 5:1 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है y प्लस जेड बचेगा और ये 5y माइनस के 5z हो जाएगा। अगर मैं ये देख रहा हूं इस y को इधर ले जाऊं तो कितना देगा 4y देगा, और इस z को इधर लाएंगे कितना देगा 6z देगा। इसका मतलब सीधा सा है 6z बराबर 4y दे रखा है, 4y दे रखा है। मैंने अभी बताया था कि इस तरह की कंडीशन मिले तो y के सामने की वैल्यू y की और z के सामने की वैल्यू z की। तो मैं यह देखूं कि y रेशियो z, y कितना है y है सर 6 और z कितना है 4, ये कितना अनुपात आ गया इनका, ये क्या आ गया ये इसका अनुपात आ गया, ये y और z का अनुपात आ गया इन दो कंडीशन से। लेकिन मुझसे x और z का अनुपात पूछ रहा है, किसका x और z का अनुपात पूछ रहा है। x और z का अनुपात निकालने के लिए, x और z का अनुपात निकालने के लिए आपसे क्या कहेगा, देखिए क्योंकि ये दे रखा है अब x y और z, सबसे बेसिक सवाल यही देता था कि केवल और केवल ये वैल्यू देता था और ये वैल्यू देता था। बताइए सर मजा आ रहा नहीं आ रहा है। तो x और y कितना है 5 और 3, कितना 5 और 3, राइट सर। जबकि y और z कितना है 6 और 4। मैंने क्या बताया था कि खाली प्लॉट हमारा बाकी किसी का नहीं। इस पे खाली प्लॉट पर कब्जा कौन करेगा 3, इसके खाली प्लॉट पर कब्जा कौन करेगा 6। मल्टीप्लाई कीजिए 6×5 और 6×3 18 और 4×3 12, राइट। मुझसे पूछेगा x और z, x और z, तो केवल और केवल x और z पे फोकस करूं तो कितना आएगा 30 और 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 2 से काटे 5:2, कितना जाएगा 5:2 कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए सर मैं एक देखिए ये सवाल मैंने करा दिया नो डाउट और आपको अच्छा भी लगा होगा, लेकिन क्या इस तरह से सवाल को किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक शॉर्ट तरीका मेरे भी माइंड में क्लिक हुआ है, मुझे लगा मैं आपको बता दूं। देखिए सर इसे रफ कर लेता हूं, इसका मेथड 2 देखिए, वो काफी इजी हो जाएगा, वो काफी इजी हो जाएगा, आपको देखना काफी इजी लगने लगेगा। देखिए सर मेरे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई कितना दे रखा है 4:1 दे रखा है, जबकि y प्लस जेड और y माइनस जेड कितना दे रखा है 5:1, क्या दे रखा 5:1। एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, मैं बार बार बता के आ रहा हूं कि जब कभी आपको x प्लस वाई बराबर मान के चलिए 4 दे रखा है, x माइनस वाई कितना दे रखा है
1 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से अलग अलग वैल्यू पूछूं कि x क्या होगा और y क्या होगा, तो इसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि यहाँ से x निकालने के लिए क्या करते हैं, x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देते ना 5, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से y निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि y किसमें नेगेटिव में घटाना है, यानी कितना मतलब इन दोनों को आपस में घटा कितना देगा 3, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू, राइट सर, ये x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू। लेकिन ये तो केवल और केवल नॉर्मल वैल्यू समीकरण है, इक्वेशन है। लेकिन यहाँ किसमें, बट्टे में। बट्टे में जब हम करते हैं तो बट्टे में जो नीचे वाली वैल्यू है उसे नजरअंदाज कर देते, क्या कर देते, नजरअंदाज। देखिए कंडीशन सेम नजर आ रही है बिल्कुल, लेकिन यह क्या, बट्टे में। तो मैं अगर x की बात करूं तो x अनुपात अगर मैं y निकालू, यहाँ से x अनुपात y निकालू, तो सीधा सा मतलब है कि x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और y निकालने के दोनों को क्या करते हैं, अंतर। अब एक बच्चा कहेगा सर तो 2 से डिवाइड क्यों नहीं करी, बेटा लो 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए मैं 2 को नहीं लिख रहा, क्योंकि रेशियो में ये वैल्यू क्या हो जाती है, कॉमन है, इसलिए कट जाएगी। यहाँ से x और y निकला है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, y और z का अनुपात। y और z कैसे निकालोगे, मुझे y चाहिए तो इन दोनों को जोड़िए, राइट, और फिर z का इन दोनों को घटाइए। तो क्या ये मैं निकाल के नहीं आया था अभी, जल्दी से बताइए, देखिए गौर करना, क्या ये वैल्यू में निकाल के नहीं आया था, 5 3 और 6 4, बताइए जल्दी से बताइए। क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट से बताया था तो हो सकता है आपके लिए परेशानी होती। मुझसे x y और z का अनुपात पूछ रहा है, x कितना है 5:3, z कितना है 6:4। बस आगे का प्रोसेस आपको आता है, खाली प्लॉट हमारा, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए, खाली प्लॉट हमारा 6 का, यानी कितना 30, और एक ना 6 18, और एक ना 4 12। लेकिन मुझसे ये पूछ रहा है कि x और z का अनुपात, अगर इसका 30 और 12 का x और z का अनुपात, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, इससे काटिए कि ना 5:2। बताइए सर, यानी कि इसी तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। बस आपका ना प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट देखिए, होता क्या है कि बच्चे जो है ना स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक बच्चा कहेगा अरे यार सवाल हो तो गया, स्किप कर देते हैं, बेटा नहीं, अगर आप स्किप करके जाओगे कब मास्टर कौन सा कंसेप्ट बता दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, राइट सर। इसलिए पूरी वीडियो को आसानी से रेगुलर देखिए, ठीक है सर। चलिए, और अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए सर, देखिए 24वां प्रश्न देखिए, ये है मजेदार प्रश्न, इसे कह सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको हलवा मिलेंगे, एकदम लेवल के प्रश्न मिलेंगे जो आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कोई भी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, ए से जो बी का अनुपात है वो x:12 है, और बी से जो सी का अनुपात है वो कितना 4:22 है। तो ए से सी का अनुपात 5:3 है, तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक बच्चा ये सवाल पढ़ के ना उसकी हालत खराब हो जाएगी। देखिए गौर करना, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि ए अनुपात बी जो है 2:3 दे रखा होता है, इस तरह से पढ़ा है। लेकिन यहाँ एक्स के फॉर्मेट में है, किसके फॉर्मेट में, एक्स के फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा, x/12। यहां तक किसी को समझते हो? अगर मैं आपसे कहूं b/c क्या हो जाएगा, कितना है 4/12, 4/22, 12 नहीं 22 है। यदि ए से सी का अनुपात, जबकि सवाल में जो दे रखा है कि ए से सी का जो अनुपात है कितना दे रखा, 5:3 दे रखा है, कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। लेकिन एक बताओ, यही आपकी नैया पाल लगाया है। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू सीधी सीधी दे रखी है कि ये 5 है और ये क्या 3 है। इसका मतलब मुझे ये है कि मुझे ए और सी पर फोकस करना है। किस पे? ए और सी पर फोकस करना है, दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है। आज ही सर, अब इन दोनों इक्वेशन से ए और बी कैसे निकालोगे? क्या इन्हें जोड़ के निकाल सकते हैं, क्या इन्हें घटा के निकाल सकते हैं? समीकरण में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, इसका मतलब ये बी कटना चाहिए। हर इक्वेशन होती तो बी कट जाता, प्लस या माइनस से। लेकिन ये क्या है, रेशियो है। रेशियो को काटने के लिए जैसे ए और बी, तो मैं ये बोलूं कि इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करो। कैसे? ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। तो जब इधर का मल्टीप्लाई किया तो इधर का भी होना चाहिए x/12 इंटू 4/22।
ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं कि क्या चाहिए, कहां से मिलेगा, ए और सी पे फोकस करना ही करना है। राइट सर, देखिए सर अब यहां से बी से बी कट जाएगा, यानी कि यहां से ए अपॉन में सी जो बचेगा वो कितना बचेगा, 4×12, यानी कि एक्स अपॉन में 3y बचेगा, एक्स अपॉन में 3y क्या बचेगा, एक्स अपॉन में 3y, जबकि ए और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 5/3। तो इसकी जगह 5/3 कर दूं मैं, कितना, एक्स अपॉन में 3y, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ 5:1 जो आ जाएगा वो एक्स सॉरी बराबर होगा, ये एक्स अपॉन वाई का क्या जाएगा, अनुपात आ जाएगा, एक्स और वाई का क्या जाएगा, अनुपात, कितना, 5:1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। देखिए मजा तो आएगा अगर मेरे साथ शुरुआत से जुड़े और थोड़ा सा अगर अंदर और जाके पढ़ के आते हैं पिछली 2 वीडियो को, तो यूँ समझ लीजिए चांद लग जाते हैं। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, तहे दिल से धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आपका शेयर में भी प्यार मिला है, कमेंट में भी प्यार मिला है, और सब्सक्राइब में भी प्यार मिला है, और उससे ज्यादा लाइक में प्यार मिल रहा है। देखिए सर और एक मास्टर को क्या चाहिए, यही चाहिए सर। चलिए ठीक है, ये प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको मैं एक तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। देखिए ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर जी अनुपात एफ बराबर जी एच, 1 और 3 है। इसका मतलब यह है कि ये ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब देखिए गौर करना, ए अपॉन में बी ऐसे लिख सकता हूँ, और सी अपॉन में डी ऐसे लिख सकता हूँ, और ई अपॉन में एफ ऐसे लिख सकता हूँ, और जी अपॉन में एच ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या 1/3 है। ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन जाता है। लेकिन यहां से आप एक चीज नोट कीजिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये सभी किसके बराबर है, इसके। इसका मतलब एक बार ये इसके बराबर होगा, एक बार ये इसके बराबर होगा, एक बार ये इसके बराबर होगा, एक बार ये इसके बराबर होगा। इस लाइन का इतना सा मतलब है, सीधा सा मतलब है कि अगर मैं ए की बात करूं और सी की बात करूं, सी है ना, और ई, और ये क्या है, जी है। अगर मैं जी की बात करूं, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, हर केस में क्या होगी, 1 होगी। लेकिन जैसे नीचे वाली की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस सवाल में यही पूछा। देखिए सर पी ए प्लस क्यू सी, अच्छा 2 लिखता हूं, रेशियो थोड़ा तंगड़ा पूछा है, गौर करना पूछे क्या है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी, क्या पूछा, एस जी, इसके साथ इसका अनुपात बताइए जो क्या दे रखा है, पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस बी, ये दे रखा है। यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, इससे इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए बी ए सी ई जी का मान क्या 1 होगा, और बी डी जी एच का मान कितना होगा, 3 होगा हर केस में। तो देखिए रखिए सर, हम केवल और केवल रखिए, और मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखिए पी नहीं दे रखा है तो पी को रहने दीजिए, ए कितना है 1 प्लस क्यू इंटू सी कितना है, सी की वैल्यू 1 होगी, प्लस आर इंटू आर ई है ना, ई है, आर ई है, ई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एस जी की वैल्यू 1। तो यहां से ये वैल्यू निकल के आ गई, यहां से ये वैल्यू निकल के आ गई, इसी तरह से ये वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मैं एक फोकस कर रहा हूं कि सभी की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में बराबर है। चलिए मैं बाद में बता दूं, कंफ्यूज हो जाओगे, तो बता दो, क्योंकि ये सब में क्या दे रखा है, ए सी ई जी, यानी सभी में क्या है, 1 1 1 1। इसका मतलब मैं इसे वैसे भी लिख सकता हूं कि इसे बाहर निकाल के क्या कर सकता हूं, ए निकाल सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो, P इंटू बी कितना है, बी की वैल्यू डी की वैल्यू जी एफ, आपको एक बार इसका मल्टीप्लाई देगा, आपको एक बार इसका मल्टीप्लाई, P इंटू 3 प्लस क्यू इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस आर इंटू 3 प्लस एस इंटू 3, इस तरह की इक्वेशन बनेगी। तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, 1 है सभी में, एक बार ले लोगे तो क्या बचेगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस।
इसी तरह से यहाँ 3 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। इससे ये कट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये कॉमन है। तो क्या बचेगा 1:3 बचेगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन इस सवाल को यहाँ से और भी छोटा किया जा सकता है। इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। देखिए सर, आपको ये देखना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगे धीमे धीमे। आप एक बात बताना कि यहाँ पे सबके साथ ये सब पहली वाली क्वेश्चन दे रखी है, पहली वाली गौर करना, ये ऊपर वाली, और ये क्या नीचे वाली। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल होंगे इनमें सभी में एक कॉमन होगा, और यहाँ से P प्लस Q प्लस R प्लस S ये आ जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या दे रखा है 3 कॉमन था, 3 बाहर आएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। ये सवाल ऐसी बनता है जो वेरिएबल यहाँ होंगे यानी कि जिनका नहीं दे रखा वही वेरिएबल नीचे होंगे, इससे ये कट जाता कितना 1:3। बताइए मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं? इस सवाल को यही खत्म कर सकते थे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू यहाँ दे रखी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है तो सभी में से 1 कॉमन रहेगा। यहाँ नीचे वाली वैल्यू दे रखी है तो इन सभी की वैल्यू यानी B, D, F और B इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 3 दे रखी है, तो 3 सभी में से कॉमन आएगा। बताइए ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन जाता है एग्जाम के साथ। चलिए ठीक है, 26वां प्रश्न पढ़िए। यदि A अनुपात B, ये 1.2 है, अनुपात नहीं है। जैसे A अनुपात B जो दे रखा है 1.2:2 दे रखा है, जबकि B और C जो दे रखा है 1.5:2 रखा है, जबकि C और D जो कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। ये बताइए B और D का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं आपको एक केस बताया था, क्योंकि अभी तक क्या था कि ABC 3 तक ही बचा है, या क्या ABD। देखिए सर फोकस करना, कि जैसे फोकस कीजिएगा, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ी सा ट्विस्ट देना है आपको। A:B:C:D। आपसे एग्जामिनर ये कहेगा कि A और B का अनुपात 2:3 है, जबकि B और C लिख देता हूं, A अनुपात B जो है वो 2:3 है, जबकि B अनुपात C जो है वो कितना है 4:2 है, कितना B और C कितना है 4:2 है। फिर ये कहेगा C अनुपात D जो है वो मान के चलिए कितना है, मान के चलिए 2:5 है, ऐसे समझिए 2:5 है, तो C और D कितना 2:5 है। ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि A की वैल्यू कितनी है A और B की 2:3, B और C की 4:2 और C और D की 2:5। इस तरह से आपने लिख लिया, राइट सर। देखिए इस तरह से आपने लिख लिया, लेकिन मैंने कंसेप्ट क्या बताया था कि जहां खाली प्लॉट देके वहां क्या होगा कब्जा। अभी तक क्या था कि हम खाली प्लॉट एक ही मिलता है तो एक ही पर कब्जा करते हैं। अब हमको लालच लेके चलना है कि खाली प्लॉट पे कब्जा करना है, लेकिन जो भी उसके सामने खाली प्लॉट होगा उस पर कब्जा और करना है। तो यहाँ खाली प्लॉट एक ही है, यहाँ एक है, यहाँ पर कितना एक है, उसके सामने ये एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। खाली प्लॉट पे कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी कब्जा करेगा, ठीक है, हम तो कब्जा करने ही करने आएंगे। देखिए ये इसके खाली प्लॉट है, इस पे कब्जा कौन करेगा, ये करेगा। इसी तरह से इस पे भी यही करेगा। देखिए 2 के सामने 2 करेगा, 4 के सामने 4 करेगा, इसके सामने 2 है, ये 2 करेगा, फिर ये संतुष्ट नहीं है, इस पे भी करेगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, बस ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 7 तिया 12 और 3 दूनी 6, 6 पंच 30। ये इनका क्या है अनुपात है। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले वो बात की है, ठीक है। यहाँ आपसे ये पूछेगा सबसे पहला सवाल एक्स और जेड का अनुपात, एक्स और जेड कितना है, एक्स नहीं ए बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लिख लेते हैं। ए और डी का अनुपात, ए और डी का अनुपात कितना 16:30 हो गया, 16:30 हो गया। लेकिन मैं इसको एक और बता सकता हूँ, जब आपको इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको ए और डी की वैल्यू पूछे, नोट करना इसकी ए और डी के, केवल स्पेशल मैं इसके लिए बता रहा हूँ ए और डी, मोस्टली यही पूछता है, मोस्टली यही पूछता है। तो देखिए ए और जो बी का अनुपात है वो कितना है 2:3 है, और बी और सी का जो अनुपात है कितना है 4:2 है, और सी और जो डी का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:5। इस तरह से लिख लिया। बताए सर यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये लिख लिया।
लेकिन ये एग्जाम आपसे पूछेगा ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि मैं रेशियो में करा चुका हूँ, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुका हूँ। ए और डी का यानी कि पहले और लास्ट का पूछे तो ये वैल्यू पहले ए की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी, डी की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, डी, ये किसकी हो जाएगी, डी की। लेकिन इससे पहले अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू अगर कट रही है तो उसे वहीं काट दीजिए। क्यों, देखिए इस 2 से ये कट जाएगा, बचा कुछ, यहाँ कितना 4 दूनी 8 और कितना 5 से 15, तो जो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना 8 और 15, यहां से भी करोगे तो कितना देगा 8 और 15। तो केवल और केवल स्पेशल केस बन जाता है ए और डी के लिए। बहुत है, इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सीखना जरूरी है, मस्ट है। क्योंकि अगर यहाँ से तीनों पूछ लिए, अलग अलग पूछ लिए, इन दोनों को निकालने के लिए तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ, बता दूं आप कहो तो, चलिए सर मैं तीनों बता देता हूँ आपको, यहाँ निकाल आ गया तो बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा दायित्व ये बनता है तो मैं आपको बता। फोकस करना, ए बी और सी और डी का अनुपात ये निकालिए। अब ये कैसे निकालोगे, आपको ये करना है कि ये कैसे निकालोगे। देखिए ए का तो पता है कि ये ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, तो इसे ए और इसे क्या मानेंगे, डी। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करना, देखिए काटना मल्टीप्लाई मत करना, केवल ये मल्टीप्लाई लिख देना, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 2, आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे लिखना है इस तरह से। बी का निकालना है, देखिए बी को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका एक लेना और इसके कितने लेने, 2, इसका एक लेना, इसके कितने लेने, 2, यानी कि 3 इंटू, क्योंकि ये बी है तो बी से शुरुआत करूंगा कितना, बी, 3 इंटू 4 इंटू 2, ये रेशियो लगा ले। इसी तरह से सी निकालने के लिए, सी निकालने के लिए क्या करोगे, इसके दोनों लोगे, इसके कितने लोगे, अब दोनों, पहले क्या लिया था, एक लिया था, अब क्या लोगे, दोनों, इस दोनों, थोड़ा सा, चलो मैं थोड़ा सा वो हटा ही देता हूँ भाई, इसके साथ ये एक लिया था, इसके दोनों लिए थे, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 2। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या लिया था, एक, अब आपको ये दोनों लेने, क्या लेने, दोनों, और इसके साथ जो बचता है, यानी कि इन दोनों को छोड़ के ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, कितना देगा ये मैं हटा देता हूँ जिससे आपको ये आपत्ति ना। पहले एक लिया था, बाकी के ये 2 बचे, फिर दोनों लिए तो बचे क्या, एक बचा, तो ये दोनों लिए तो ये बचेगा कितना, 3, 2 और 2, बाकी ये डी तो है ही जो मैं आपको बता, ठीक है। अगर सबका पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके लिख दो और मजा आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 7 तिया 12, 12 दूनी 24, 3 4 तिया 12, और ये कितना, 5 तिया 15 दूनी 30, तो क्या इससे और इससे यही आ रहा था, 16 24 12 30 आ रहा है, 16 24 12 30। तो ये एक तरीका हो गया, ये भी एक कंसेप्चुअल तरीका कह सकते हैं सर, ये मेथड 2 कह सकते हैं, ये मेथड 1 है और ये क्या है, मेथड 2 है। हालांकि मैं और भी तरीके बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके सिर के ऊपर से चले जाएंगे, ठीक है सर। तो ये भी एक यूनिक कंसेप्ट है। अगर ए और डी निकालना हो तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको बी निकालना हो तो बी वाले को उठाओ पहले, बाकी इसके 2 उठा लो, इसी तरह से सी निकालना हो तो इसके अब 2 उठाने और इसका 1 उठाना, ठीक है सर। चले सर, मजा आ गया। अब बताओ सर इस सवाल पे, अब ये जो सवाल दे रखा है वो दूसरे वाले केस में हो सकता है आपको समस्या खड़ी करे, इसलिए मैंने आपको दोनों केस बताए। अब यहां से बी और डी पूछा, क्या पूछा, बी और डी, यहां से आपसे ये नहीं पूछा है कि ये बता दो कि ए और डी, नहीं सर बी और डी, इसका मतलब आपको पूरा सवाल करना पड़ेगा। देखिए सर मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको, तो पहले इसे मैं यही सॉल्व कर लूं, क्योंकि ये पॉइंट लेके चलना जरूरी थोड़ी है, अगर पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, भाई पॉइंट हटा दिया इधर 0 बढ़ जाएगा, इससे काटिए 2 से काटिए 6 बार, या 4 से काटिए 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि इसका मतलब ये पॉइंट वाली वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि पॉइंट को साथ लेके चलोगे हो सकता है आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दे। इसी तरह से यहां से ये पॉइंट हटाऊंगे, क्या जाएगा 0, 5 से काटे 5 3 15 और 5 चौक 20, क्योंकि लास्ट वाली जो दे रखा मेरे को इस तरह से दे रखा 2 अनुपात में, तो ये भी मैंने इसी से चेंज कर दिया। अब आ जाओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, रखिए सर ए और बी कितना है, 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5,
जबकि बी और सी कितना है 3:4 है, जबकि सी और डी कितना है 2:3 है। राइट सर। अब मैंने क्या बताया था, जहां खाली प्लॉट दिखे वो कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, चाहे एक हो चाहे दो हो। ये खाली प्लॉट, ये खाली प्लॉट, ये खाली प्लॉट, ये इसके सामने और ये इसके सामने कितने, 2। इसके सामने 2 है तो ये दोनों पे कब्जा करेगा। इसके सामने 1 है तो 1 पे कब्जा करेगा, इसके सामने 1 है तो ये 1 पे कब्जा करेगा, इसके सामने कितने 2, ये 2 पे कब्जा करेगा। राइट सर। यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या। लेकिन मुझसे पूछा क्या बी और डी, तो मैं तीनों को बता देता हूं। अगर एक ही बात करूं तो 3 3 9, 9 दूनी 18। इसी तरह से 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 3 60। ये क्या आ गया, ए बी सी डी इनका आ गया। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ सकता है कि ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात कीजिए, लेकिन आपसे ये ना पूछ के आपसे कह रहा है कि बी और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बी कितना, ये कितना है 30 और डी कितना है 60। अगर इससे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, कितना 1:2। तो जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये छोटा सा कंसेप्ट था और आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। जब एग्जामिनर को सवाल बना लो तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में जरूर देगा। ठीक है सर। दूसरा मेथड बता दूं, चलिए आप ट्राई करना इस दूसरे वाले मेथड को। बी निकालने के लिए ए तो सॉरी क्या निकालना है, ए और सॉरी बी और डी। तो डी तो ये हो गया, ए निकालने के लिए बी निकालने क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। इसमें आप फॉलो करना, फिर दूसरा मेथड टाइप हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए देखिए सर, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, यानी आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला है कि इस बुक पर इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों का कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, इतना सारा प्यार मिला है। ये तो एक कंसेप्चुअल 5% ही लेके आया हूं, यानी कि इसके पीछे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, और ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल को एक एनर्जी मिलेगी और मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि मुझे एनर्जी मिले और मेरे चैनल को? अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो जरूर इन दोनों चीजों को आप जरूर करेंगे। राइट सर। अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगता तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा ना लगे। लेकिन अच्छा ना लगने और अच्छा लगने पर दोनों को कमेंट देना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको पॉजिटिव कमेंट देना है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको नेगेटिव कमेंट देना है। बिल्कुल शर्माना नहीं है कि सर का फीडबैक नेगेटिव चलाएगा, नहीं बेटा, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चीज का आप ही एनालाइज करोगे, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, इस चीज को आप ही नोट करोगे। तो आप सजेशन दीजिए, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए सर, यदि ए बी का 7.5% है, इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए इस बुक में हर तरीका आपके लिए दिया गया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ए बी का 7.5% है, बी सी का 1.50% है और डी सी का 5% है। तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए जो है बी का 7.5% है, तो परसेंटेज तो ये क्या बराबर, इस लाइन का इतना सा खेल है। ए जो है बी का 7.5% है, तो यहां से अगर मैं मुझे चाहिए क्या रेशियो में चाहिए इसका ए और डी का, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, ए अपॉन में बी लिख दूं, ए अपॉन में बी लिख दूं। अगर ये 1.5 है और परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100 आ जाएगा, लेकिन यहां से जैसे पॉइंट हटाऊंगा 1 और 0 आ जाएगा। राइट सर, जल्दी से बताइए, 1 और 0 आ जाएगा, बस इसको काटना है, बस इतना छोटा सा पॉइंट है, ये इसको काटना है। चलिए सर, देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर बी इंटू 7.5% है, इसका मतलब मुझे यहां से ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो ए को बी को मैंने इधर ले लिया, ए और बी हो गया। यहाँ 7.5% था, परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100, कौन से पॉइंट हटाओ नीचे क्या जाएगा 0, अब काट जाए 25 या 75 और 25 चौका 100, कितना जाएगा 3/40। यहां से जो ए और बी आ गया वो कितना आएगा 3/40। इसी तरह से बी बराबर सी 1.5% है, तो बी अपॉन में जो सी आ जाएगा वो कितना जाएगा 1.5 अपॉन में परसेंटेज का नीचे 100 और यहां से पॉइंट हटाओ कितना 0, 5 से काटे 5 से 15 और 5 दूनी 10, यानी कितना जाएगा 3/200, कितना जाएगा 3/200। तो बी और सी का जो अनुपात है कितना का 3/200। इसी तरह से डी बराबर
सी इंटू 5%, तो इधर डी अपॉन में सी हो जाएगा। तो 5% का मतलब 5/100, 5/100, 5 से घटे 5 कम 5 दूनी 10, 1/20। तो सर ये सवाल अपने आप में अच्छा लेवल का सवाल बन जाएगा कि ये सारी चीज आपको करनी ही करनी है, ये आपको करनी करनी। क्यों? ए और डी का अनुपात पूछा, किसका? ए और डी का। अब ए और डी का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सर, मैंने अभी बता के आया हूं कि ए और डी निकालने के लिए, ए और डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, चलो मैं बाद में लिखूंगा, मैं दूसरा वाला मेथड लगा रहा हूं, पहला वाला आप लगा लेना, क्योंकि पहले वाले मेथड से हो सकता है बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाए, लेकिन दूसरे वाले मेथड से मजा आ जाएगा इस सवाल में, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं आपको वो एक हर एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। राइट सर। देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि ए और बी, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 3 से 40 हो जाएगा। जबकि बी और सी कितना हो जाएगा? बी और सी कितना हो जाएगा? बी और सी कितना? 3 से 200 हो जाएगा, 3 से 200 हो जाएगा, 3 से 200 हो जाएगा। जबकि डी और सी, देखिए गौर करना, डी और सी है, लेकिन मेरी सीरीज किसमें चल रही है? ए और बी, बी और सी, तो यह सी और डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सी और डी। जबकि सवाल में क्या दे रखा है? डी और सी। इसका मतलब इसे अपोजिट लिखना है, बस ये गलती करा सकता है आपसे एग्जामिनर, ये छोटी छोटी गलती करा सकता है। तो यहां से सी अनुपात डी जो निकाल लूंगा वो कितना आ जाएगा? 20:1 आ जाएगा। तो यहां कितना आएगा? 20:1, ना कि 1:20। ये छोटी सी ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करनी है आपको। राइट सर। देखिए, मैंने इस तरीके में ये बताया था, केवल आपसे ए और डी पूछता मैक्सिमम टाइम, बट वाई रियल केस पूछता तो दूसरा मेथड लगाएंगे। तो ये ए की वैल्यू और ये किसकी? डी की वैल्यू। मैंने फिर ये भी बताया था, अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट रही है उसे वहीं काट दिया। इसे 20 से काटिए तो कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। मल्टीप्लाई करो, कितना 3 3 9 और कितना जाएगा? 4। तो जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा ए और डी का जो अनुपात आ जाएगा कितना? 9, 400। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में इज द राइट आंसर। यानी कि इस सवाल को इस मेथड से इतना शॉर्ट कर दिया, लेकिन अगर उससे जाओगे ना, बता दू, चलो इसे मैं सेव कर लेता हूं। एक बच्चा अंदर ही अंदर कह रहा है कि सर नहीं, उसे बताओ। लो बेटा, वो फोकस कीजिए, इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर दूं। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे ये पूछ रहा है ए, बी और सी और डी, ए और डी पूछ रहा है, तो ये सारे निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, ए और बी कितना है? 3, 40, कितना? 3:40 है। राइट सर, कितना? 3:40 है। देखिए सर, मैं इसको बता रहा था कि इस वाले मेथड से, ठीक है, पहला मेथड आपने सीख लिया, इस वाले मेथड से कैसे करोगे? ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है 3:40 है। इसी तरह से बी और जो सी का अनुपात है कितना? 3:200, कितना? 3:200 है। राइट सर। इसी तरह से डी और सी से अनुपात है, मुझे चाहिए क्या? सी और डी, उल्टा जाना पड़ेगा। कितना आएगा? 20:1, कितना आएगा? 20:1। कंसेप्ट क्या कहता है मेरा? कि जहां खाली प्लॉट हो उस पर कब्जा करना सीधा सीधा। ये इसके सामने कितने प्लॉट है? खाली प्लॉट, तो ये दोनों पे कब्जा करेगा, यानी 40 × 40। इसी तरह से यहाँ कितना है? ये खाली प्लॉट कितना? 200। इसी तरह से यहाँ कितना है? खाली प्लॉट 3। इसी तरह से यहाँ खाली प्लॉट कितने? 2। 20 और 20। बस आपको ये मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। इसीलिए आपको हर वो तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। मुझसे पूछेगा ए और डी, तो केवल और केवल यहीं पे फोकस करूं, तो ए और डी। देखिए सर, ए कितना है? 3 × 20। मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि रेशियो में पहले कटता है कुछ ना कुछ। 40 × 200। अब देखिए, काटे सर, और इस 20 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? ये 10 बार। ये 4 तो कितना? 3 × 9 और 400। उससे भी कितना आता? उससे भी कितना आता? 9 और 400। इससे भी कितना? 9 और 400। तो ये दूसरा मेथड हो गया। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां प्रश्न देखिए सर। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा भाग है जिसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनका रेशियो 6:5 है। यदि पहला भाग 126 का है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, मान के चलिए 2 भाग हैं। कितने भाग है? 2 भाग हैं। पहला भाग जो है वो 6, दूसरा भाग कितना? 5 है। जबकि कह रहा है सवाल में जो पहला भाग है वो कितना? 126।
तो पहला भाग ये है, ये किसके बराबर 126 के बराबर। इसे 6 से काटेंगे तो कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी कितनी बार जाता है 21 बार। तो कितने होना 21 गुना। तो जो सबसे पहला सवाल पूछ रहा है कि दूसरा भाग ज्ञात कीजिए, तो जब ये 21 गुना तो ये भी 21 गुना, ये हो जाएगा। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा है, मुझसे ये कह रहा है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए आप मेरे को, भाग कितने 6 और 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना 11। तो ये टोटली तो है, जल्दी से बताइए, ये टोटली तो है। तो बस जब ये 21 गुना है तो ये भी 21 गुना हो जाएगा, यानी 11 इंटू 21। जब 11 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैं बार बार ट्रिक बता के चल रहा हूं, जो बच्चे नहीं वो देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ 2 और 1 है, 1 को लिख लीजिए, 2 को लिख दीजिए। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़, 2 और 1 3, ये इसका क्या जाएगा आंसर, क्या 231 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आ रहा नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है सवाल में। देखिए ये छोटे छोटे सवाल यहां से स्टार्ट हो गए। देखिए सर 29वां सवाल, देखिए एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या कीजिए। देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको, चलो मैं 1 से 2 तरीके बताता हूं। यानी कि टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट्स जो है कितने 200, यानी इस 200 में गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। जबकि कह रहा है जिनमें से 2/5, तो इसमें से 2/5 क्या है मेरे बॉयज हैं, क्या है बॉयज है। तो इस 200 का 2/5 करोगे कितने का, 5 चौक 20, कितना 80, यानी कि 80 ऐसे हैं जो मेरे क्या लड़के हैं। इस 200 में से 80 मेरे लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी, इस 200 में से ये है तो कितनी बची है 120, कितनी बचेंगे 120। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो पहला बच्चा इस तरह से करेगा, एक दूसरा बच्चा स्मार्ट क्या होगा, गौर करना, 2/5 लड़के हैं, 2/5 लड़के हैं। तो अगर ये टोटल है, मैं क्या बात हूँ, फ्रैक्शन जब दे रखे नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानिए, क्या मानिए टोटल। तो इस 5 में से ये 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के हैं, ये मान के चलिए बॉय है, 5 में से 2 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी 3। तो जो गर्ल्स जो हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 3/5 हो जाएंगे। बताइए सर 3/5 और 2/5 को जोड़ोगे तो 5 ही देगा। अब इसका मेथड 2 देखिए, पहला मेथड आ गया, मेथड 2 देखिए। मैं ये कहूं कि 2/5 लड़के हैं, तो 5 में से 2 लड़की, तो लड़कियां कितनी है 3, तो 3/5। तो डायरेक्ट इस 200 का 3/5 कर दूं तो 5 से काटे कितनी बार 40 और 4 से 12। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया। क्या इस सवाल को ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो नहीं है तो सीधा सा मतलब है, इसका पहले ये निकालो, फिर इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा। सीधा सा जाओ ना, क्यों इतना झमेला कर रहे हो। अगर आपका 1 सेकंड में बचता है तो उसे बचाने का प्रयास कीजिए। कितना आ जाएगा 2/5 अगर लड़के हैं तो 3/5 क्या है लड़कियां, राइट। उल्टा सोचना, ये परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे तरीके से कराया क्या हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट, यानी कि इस बुक के जितने भी चैप्टर मैंने कराए सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने आई बटन पे जाके, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करना आदित्य रंजन सर डेली बुक सॉल्यूशन प्लेलिस्ट, ठीक है सर। चलिए 30वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पढ़िए सर। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं, 1/5 भाग लड़के, 5 में से 1 लड़का है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 4, तो 4/5 क्या हो जाएंगे गर्ल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे गर्ल्स। तो सीधा सा मतलब मुझसे पूछेगा लड़कियों की संख्या, तो इस 200 का, अगर इस 200 का डायरेक्ट में 4/5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा गर्ल्स हो जाएगा। बताइए 5 से काटे 5 चौक 20 और 4 चौक 16, कितना 160। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं आया, ये छोटे छोटे सवाल है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है अगर यहाँ तक रुके हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना कि आप इस वीडियो को कहां से और किस जगह से देख रहे हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, ठीक है। चलिए सर धन्यवाद।